नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के अपडेट को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है निधन। समाजवादी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 बार सांसद रहे शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन। वरिष्ठ समाजवादी व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 वर्ष की आयु में 12 जनवरी को निधन हो गया। पेशे से इंजीनियर यादव राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की ओर आकर्षित हुए और 1974 में राजनीति में आए। उन्होंने 1980 के दशक में जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर हावी होने वाले प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में नागरिक उड्डयन और खाद्य विभागों को संभाला। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS, जो क्रमशः चिकित्सा शिक्षा का नियमन करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ 2 प्रमुख संस्थान हैं, ने स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। कन्नूर में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में कन्नूर के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल ने कन्नूर विश्वविद्यालय के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर वी शिवदान ने की और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर आर बिंदु ने कन्नूर जिले को समर्पित करने के लिए 100 नए पुस्तकालयों की घोषणा की। 3 दिवसीय कांग्रेस में देश भर से लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। किन गोंग चीन के नए और सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री नियुक्त। चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने राजदूत और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भरोसेमंद सहयोगी किन गांग को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। ऐसे समय जब बीजिंग और वॉशिंगटन अपने संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह फैसला 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC की स्थायी समिति ने किया। 56 वर्षीय किन ने वोंग यी की जगह ली है, जो पिछले 1 दशक से विदेश मंत्री हैं। 69 वर्षीय वोंग को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में पदोन्नत किया गया था और उनसे चीनी विदेश नीति में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। पूर्व IAS काकी माधव राव द्वारा लिखित एक नई किताब ब्रेकिंग बैरियर। पूर्व IAS अधिकारी काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक एक नई पुस्तक लिखी है, जो जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता के बारे में विवरण को संबोधित करती है और सूक्ष्म नीतियों और शासन के बारे में ज्ञान में अंतर को भी पाटती है। पुस्तक का प्रकाशन एमएसको बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। के माधव राव 1962 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं, जो आंध्र प्रदेश AP के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनका जन्म 1939 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पेदम ददली गांव में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। BCCI ने योयो टेस्ट और डेक्सा को भारत के चयन मानदंड का हिस्सा बनाने की घोषणा की।
बीसीसीआई ने आगामी 2023 एक दिवसीय विश्व कप से पहले खिलाड़ी की फिटनेस पर ध्यान बढ़ाने का फैसला किया है और भारतीय राष्ट्रीय टीम के चयन के मानदंडों में से एक के रूप में योयो टेस्ट को फिर से शुरू किया है। योयो टेस्ट के अलावा डेक्सा बोन स्कैन टेस्ट को भी चयन मानदंड का हिस्सा बनाया गया है। बीसीसीआई ने मुंबई में एक हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया। बैठक जो नवंबर में T20 विश्व कप से भारत के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद से लंबित थी, आखिरकार बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी मानद सचिव जय शाह की उपस्थिति में हुई। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोका डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन SPM NIWAS का उद्घाटन किया। SPM NIWAS की स्थापना 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ की गई है। जल और स्वच्छता पर इस शीर्ष संस्थान के माध्यम से पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS का उद्देश्य लघु, मध्यम और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, स्वच्छता और स्वच्छता के क्षेत्र में ज्ञान और क्षमता निर्माण की खाई को पाटना है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया। एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग EC पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में 92% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारी ने कहा, इन बूथों में अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत को बदलने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है। जागरूकता अभियान के अलावा चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे। अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए मिशन जीरो पोल वायलेंस पर भी काम कर रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन शिवा चौहान। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, जो 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की कैप्टन चौहान मई 2021 में कमीशन प्राप्त बंगाल सेपर ऑफिसर हैं। उन्हें 2 जनवरी को सियाचिन ग्लेशियर में शामिल किया गया था। सेना ने कहा कि उनके नेतृत्व में सैपर्स की टीम कई लड़ाकू इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी और उन्हें 3 महीने की अवधि के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स RRR ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए जीता पुरस्कार। तेलुगु फिल्म RRR ने देश के लिए पहली बार गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया। जूनियर NTR और रामचरण अभिनीत RRR वास्तविक जीवन के स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्तूरी सीताराम राजू के रूप में हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। हिट गीत नाटू नाटू 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की के आधिकारिक निवास के सामने फिल्माया गया था। पुरस्कार स्वीकार करते हुए संगीतकार MM कीरवानी ने कहा कि वह गीत की सफलता से रोमांचित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई भारतीयों ने इस खबर पर खुशी जाहिर की है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।